नमस्कार बच्चों। बच्चों नमस्कार बच्चों। बच्चों मेरा नाम है मोनू गिरी और आप देख रहे हैं MMG क्लासेस, मतलब मैथ्स मेक जीनियस। और बालकों, मैथ्स सीखने का होता है, ना कि रटने का। तो चलो मैथ्स सीखते हैं और आज क्लास 9th की पहली वीडियो बनाते हैं। देखते हैं आप लोगों को कितना रिस्पॉन्स देते हैं इस वीडियो को और कितना सपोर्ट करते हैं। चैप्टर पहला, इसका नाम है संख्या पद्धति, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ये क्लास 9 का पहला चैप्टर है। इसमें मेनली क्या चीज़ बताई गई बालकों? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अब होती क्या संख्या है, पहले समझ लो संख्याएं क्या होती हैं। ये बेसिक नॉलेज के लिए बच्चों, एक्सरसाइज आज ही खत्म हो जाएगी, टेंशन ना लो। समझते हैं। संख्याएं दो तरह की होती हैं बच्चों। एक होती है बालकों वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या संख्याएं। एक होती है बच्चों काल्पनिक संख्याएं। जिस बच्चे को इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है वो भी देख ले। इन्हें बोलते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। और इन्हें बोलते हैं नेचुरल, वो क्या बच्चों, इमेजिनरी। इसके बारे में तो हम कक्षा 11 तो पढ़ेंगे, तो ये तो अभी छोड़ दीजिए। इससे बाद की बात है बच्चों, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बच्चों यहां से दो संख्या और निकलेंगी, इसमें परिमेय होंगी और एक होगी बच्चों अपरिमेय। क्या बच्चों? अपरिमेय। अब दो संख्या और निकली। अगर आपसे बोला जाए कि भैया ये बता दो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं बच्चों, वे संख्याएं जिनको नंबर लाइन जानते हो बच्चों, जो इस तरह से होती है। चलो अभी ये सॉल्व कर दूंगा। नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है बच्चों, उन्हें बोलते हैं हम क्या? परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं से बच्चों, अब परिमेय संख्याएं जब पढ़ेंगे आप लोग, तो वे संख्याएं बच्चों जिनको आप नंबर लाइन पे शो कर दोगे, उन्हें बोलते हैं बेटे वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या से बच्चों क्या हो गया बालकों? यहां से अब नंबर निकाले गए परिमेय और अपरिमेय बच्चों। अब कैसे बनेंगे? परिमेय वे संख्याएं होती हैं बच्चों, परिमेय में लिखते हैं वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है बच्चों। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके आप बटे में कुछ मान सको, उसे बोलते हैं बेटे परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं बच्चों, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, जिनको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते बच्चों, उन्हें बोलते हैं आप लोग अपरिमेय संख्या। जिनको लिख सकते हो बच्चों, उन्हें बोलेंगे परिमेय संख्या। बच्चों लास्ट वाला वर्ड अगर ना दिख रहा हो तो मैं समझा दूं बच्चों। ये ना P/Q के रूप में लिखा जा सकता है बच्चों। जिस वे संख्याएं जिनको आप P/Q के रूप में लिख लेंगे बालकों, उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं बच्चों। जो नहीं लिखी जाएंगी वो होती है अपरिमेय संख्याएं। वो क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। चाहो तो मैं डेफिनेशन ऊपर लिख दूँ, टेंशन ना लो आप लोग। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है बच्चों? परिमेय कौन सी होती है? दुनिया का हर नंबर बेटे परिमेय होता है, हर नंबर। बस किसको छोड़ के? एक तो अंडर रूट छोड़ दीजिए आप, अंडर रूट, एक अनंत, एक पाई, और बच्चों एक ऐसा नंबर जो बार बार बदल रहा हो। पॉइंट के बाद बार बार क्या बच्चों? बदल रहा हो। और पॉइंट के बाद अगर सेम आ जाएगा बच्चों, पॉइंट के बाद अगर सेम आ गया, जैसे 0.6666, तो बेटे क्या है? परिमेय। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। दुनिया का हर नंबर परिमेय संख्या है बच्चों। आपने 0 लिख दिया और पूछा 0 परिमेय है अपरिमेय? तो बेटे ध्यान से देखो, नीचे एक मान लोगे, और जब एक मान लोगे भैया
तो ये हो गया P बटे Q के रूप में, और जो P बटे Q के रूप में लिख दिया आपने वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी परिमेय संख्या। क्लियर बच्चों, इतना क्लियर बेटे, परिमेय संख्याएं। सुना बालको, अब चलते हैं हम चैप्टर की ओर। बच्चों जहां भी अंडर रूट आ जाए, जहां भी पाई आ जाए, या जहां भी पॉइंट के बाद ऐसा अंक आ जाए कि जो बार बार बदल रहा हो बालक, तो वो होंगी अपरिमेय, और पॉइंट के बाद सेम सेम चलता रहे चाहे रुके ना, वो होगी आपकी परिमेय संख्या। ये कैसे होती है बच्चों, बताएंगे एक्सरसाइज के, मतलब जब 1.3 या 4 के आसपास पहुंच जाएंगे वहां पर क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर। जहां पर रूट आ जाए बेटे वो अपरिमेय होगी, पर एक शर्त है, अगर रूट से कोई वैल्यू बाहर आ जाती है, तो 4 लिखा है तो 4 को आप 2 × 2 लिख लो, 2 बाहर आ गया। अगर बेटे रूट से बाहर आ गई तो परिमेय होगी, रूट से बाहर नहीं आ पाई तो बच्चों अपरिमेय होगी। ये बात आप ध्यान रखें अच्छे से। और रूट ही खत्म हो जाता है तो परिमेय है, रूट बच जाता है बच्चों तो अपरिमेय। चलो बालको, इससे मैं रफ कर रहा हूं, आप इसको एज इट इज ऐसे बनाएंगे कॉपी में, ठीक है बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर बच्चों 1। एक बार और थोड़ा और समझाऊं, चलो समझते हैं थोड़ा सा और। दुनिया के सभी नंबर पूर्णांकों प्राकृतिकों से बच्चों आप ये कहते हैं बालकों पूर्ण संख्याओं, सारे क्या होंगे बेटे आपके होंगे पूरे बच्चों परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे उसके आप कुछ ना कुछ मान सकते हो। अब आप बोलोगे सर पाई क्यों है परिमेय संख्या है, बेटे पाई का मान होता 3.14 और ये चले जा रहा है बच्चों, लाखों डिजिट तक साइंस मतलब मैथमेटिशियन निकाल चुके हैं पर एक्यूरेट मान नहीं आया। अब आप बोलोगे सर पाई का मान तो आप 22/7 मानते हैं हम लोग, बेटे माना जाता है, अप्रोक्स होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता, मान लेते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए, होता नहीं है। अगर 22/7 आता है तो बच्चों लिखेंगे आप परिमेय संख्या, क्योंकि P बटे Q के रूप में हो गई। और बेटे अगर पाई आता है लिखा हुआ तो वो होगी अपरिमेय संख्या। ये बात ध्यान है ना, एग्जाम में MCQs बन के जरूर आएगा कि बताओ परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं अपने एक्सरसाइज के बारे में बात। चलो एक बार और थोड़ा सा बताता हूँ बच्चों। आपने 0 लिख दिया, क्या नीचे एक मान सकते हो, मान सकते हैं। आपने 1 लाख लिख दिया, 1 लाख नीचे एक मान सकते हो बच्चों, बिल्कुल मान सकते हैं। जब मान लोगे तो P बटे Q बन गया। अच्छा P बटे Q होगा बेटे क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या। पर इसमें एक शर्त है बच्चों, एक MCQ बन सकता है। क्या बन सकता है बच्चों, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 नहीं होगा बच्चों, P एक बार को 0 हो सकता है, 0 हो भी चलेगा, Q 0 नहीं होगा। अब Q 0 क्यों नहीं होगा वो समझो भाई। किसी भी नंबर को आप अगर 0 से भाग करोगे तो बेटे वहां बनता है अनंत। क्या बनता है, अनंत। और अनंत को ना आप सोल्व कर पाओगे ना मैं सोल्व कर पाऊंगा बच्चों, तो वो क्या होगा, वो होगा अपरिमेय। जैसे मैंने पाई को समझाया था कि पाई का मान निकला ही नहीं है अभी तक पूरा, तो ऐसे बेटे इन्फिनिटी का मान पता नहीं है अभी तक कितना होता है, तो बच्चों क्या संख्या है, अपरिमेय। जब पता चल जाएगा तो शायद में भी परिमेय बन जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज के बारे में। बच्चों हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज क्या है बेटे, एक्सरसाइज हमारी 1.1। पहला ही क्वेश्चन है कि बताओ 0 परिमेय है या अपरिमेय। तो आप लिखेंगे जी हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि संख्या है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है बच्चों, लिखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। पहला क्वेश्चन था बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। दो जो डिजिट होती है बच्चों, 2 से 3 और 4 लिखा है, इनके बीचों में अनगिनत परिमेय संख्या होती है बच्चों। इनके बीच में 2 अनगिनत, इतनी सारी निकल जाएगी, बहुत सारी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। तो ये मैं सोच रहा कि सर ये तो रह गया, आप 3.1 लिख दो, 3.2 लिख दो, 3.3 लिख दो, 3.4 लिख दो, 3.41 लिख दो, 3.42 लिख दो, कितनी लिख लो भाई, सारी क्या बनेगी, परिमेय बनेगी। तो ये मैं सोच रहा कि 2 के बीच में हम कैसे निकालें, नहीं निकालना आता, एग्जाम में आ जाए तो पॉइंट में लिखे है ना, बात खत्म बच्चों। चलो अब आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बालक, पढ़ लो मैं एक बार, चलो पढ़ लेते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। तो कैसे करेंगे वो समझो।
3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। कितनी बच्चों? 6। अब जितनी, जब आपसे पूछी हो, सबसे बेस्ट तरीका बेटे, जितनी पूछी है उसमें एक जोड़ लो। सॉरी, जितनी पूछी है 6 पूछी है, तो 6 में एक जोड़ लो। कितने आ गए बच्चों? 7 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां से उठाइए 3 को, 3 में 7 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 7 से ही डिवाइड कर दो। आपने n निकालोगे, जितनी पूछी हो उसमें एक जोड़ दो, आपका n आ जाएगा। n जो बनेगा पहले वाले में उससे मल्टीप्लाई, उससे क्या कर दो बच्चे? डिवाइड। नीचे एक मान लिया 3 के, 7 तिया 21, 7 एकम 7, ये तो हो गया बच्चों 3 के 7। ऐसे 4 के साथ करिए, 4 गुणा 7/7। नीचे एक मान लो, 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब आपको क्या करना है, अब बताना 6 संख्या इनके बीच की, तो इसके नीचे करना बच्चों। 21 के बाद क्या आता है बच्चों? 22 आता है, तो लिखना संख्याएं। आगे नीचे बच्चों, इसी के नीचे आएगा बेटे, क्या लिखेंगे? संख्याएं। तो पहले संख्या क्या है बच्चों? 21 के, देखो उनने कहा 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए, तो भाई 3 से क्या बना? 21, और 4 से क्या बना? 28। तो ना 28 लेंगे ना 21 लेंगे बच्चों, इनके बीच की निकालनी है। 21 के बाद 22, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। अब संख्याएं गिनो, 1 2 3 4 5 6। देखो बच्चों, इन दोनों के बीच में निकालनी थी ना, यानी कि इन दोनों के बीच में ही हो, और चेक करो बीच में ही है बच्चों। ये आ गया हमारा आंसर। ये था बच्चों दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, उसका आंसर है बेटे ये, मतलब सॉल्यूशन है। अब ध्यान देना, जितनी पूछी हो उसमें एक जोड़ना आपको, और कुछ नहीं करना। ऐसा भी हो सकता है आंसर अलग अलग आ जाए, क्योंकि बेटे 2 नंबरों के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं, तो एग्जामिनर ने पता नहीं कौन सी निकाल रखी है, आप कौन सी निकाल रहे हो। से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है। इन दोनों में से बेटे अगर होम एग्जाम है तो एक क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में, पक्का बनेगा। अगर बुक एनसीईआरटी है तो आपकी, ये एनसीईआरटी बेस्ड भी है तो भी चलेगा। 3/5 और 4/5। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ जाए और आप लोग चाहते हो कि इंग्लिश में वीडियो आ जाए ये वाली, तो बच्चों इंग्लिश में भी आ जाएंगी वीडियो, और आप लोग सपोर्ट करोगे तो। के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी आप लोगों को। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, जितनी पूछी है उसमें एक जोड़ दो। जितनी पूछी, कितनी पूछी है? 5, तो 5 में एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना, पहले वाले को उठा लीजिए आप, इसमें 6 से गुणा 6 से ही भाग, 6 तिया 18, 6 पंजे 30 बच्चों। सेम ऐसे इस वाले में 4/5 में 6 से गुणा 6 से भाग, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। फिर संख्याएं निकालनी है, ये नीचे लिखेंगे बच्चों, इसके नीचे कभी साइड में लिखो। संख्याएं निकालनी है आप लोगों को। संख्याएं कैसे निकालनी है बच्चों? भाई 3 से बना 18 और 4 से बना 24। अब आपको इनके बीच की निकालनी है बच्चों, इनके बीच की निकालनी संख्याएं, तो ना 18 लेंगे ना 24 लेंगे। 18 से आगे 19 बटे बच्चों कितना? सही करा क्या हमने? 6 पंजे 30 बटे में 30 बच्चों, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। सुना बच्चों? तो ये आ गई आपकी 5 संख्याएं। देखो ध्यान से देखो, 18 से आगे हैं और 24 से पहले हैं, बस ये निकालनी थी। अब आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है बच्चों, नहीं आया तो एक बार फिर वीडियो देखना। वैसे मैथ्स सीखने का होता है बच्चों, रटोगे तो कहाँ तक बताओ यार। कर दो रवि से। चलिए, आपके हो गए बच्चों 3 क्वेश्चन, आज एक से समाप्त हो जाएगी। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन लिख दूं, एमसीक्यूज है, पर एमसीक्यूज इंपोर्टेंट है, बनेगा जरूर पेपर में। ये तो 9th में बने या फिर बोर्ड में बने, कहीं भी बन सकता है बच्चों, 10th में भी। आपको सत्य या सत्य छांटना है। पहला पॉइंट है बालक, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है बच्चों। भाई आप चेक कर लेते हैं होती है नहीं, मैं दोनों लिख के दिखा रहा हूं बच्चों। जो प्राकृत संख्या होती हैं वो आपको पता होना चाहिए,
कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? वो स्टार्ट होती है 1 2 3 4 और ये खत्म नहीं होती, चलती रहती है बच्चों। जो पूर्णांक होते हैं बच्चों, पूर्णांक समझ लीजिए बच्चों, ये 0 1 2 3 इधर भी होते हैं बच्चों, और ये माइनस में भी होते हैं बालकों, ठीक है, -2 -1 -3 और चलते रहते हैं साइड भी बच्चों। इन्हें कहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है बच्चों। देखिए ये वाले बच्चों इसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे, ध्यान से पढ़ो। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है। एक है बच्चों, उसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, और आगे भी चलता रहेगा बच्चों। तो पूरी संख्या इसमें आ रही नहीं आ रही बच्चों? आ रही है ना। तो ये क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका सत्य। यस भाई ध्यान समझो, प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये वाली संख्या इसमें आ रही है, ये बताना आपको, ये संख्या इसमें आ रही है क्या? आ रही है। अब ये मत बोलना सर आगे नहीं लिखा बच्चों, आगे 4 5 6 चलता रहेगा। हाँ ये सब इसमें नहीं आएंगे, पर ये वाले इसमें बच्चों आएंगे। अगर वो ये पूछता कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या होता है तो बच्चों गलत था, क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, और प्राकृत संख्या बेटे प्राकृत संख्या नेगेटिव नहीं होती। पहला एमसीक्यू था बच्चों, क्लियर हो गया? समझ गए बच्चों? चलिए सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या लिखा है? सेकंड समझते ध्यान से, क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन बच्चों? प्रत्येक, भाई ऐसे मुड़ जाओ भाई, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। चलो ये भी चेक कर लेते हैं बालक एक बार लिख के, है भाई। चलो पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? लिखे थे जो पूर्णांक होते हैं 0 1 2 3 4, माइनस आगे चलेगा बच्चों, -1 -2 -3 -4 चलता रहेगा बच्चों साइड। पूर्ण संख्या होती है बच्चों 0 1 2 3 4, चलता रहेगा बच्चों। इसने कहा प्रत्येक पूर्णांक, मतलब ये सारे नंबर इसमें आते हैं क्या? ये सारे नंबर, ये वाले नंबर, ये नंबर इसमें आते हैं बच्चों। ध्यान देखो, ये वाले नंबर, ये वाले, ये सारे नंबर इसमें आ रहे हैं बच्चों। ये वाले नीचे देखो, यहाँ नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, दोनों आ रहे हैं क्या इसमें? नहीं बच्चों, सिर्फ क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं, पर आने चाहिए दोनों। इन्हें कहा प्रत्येक, मतलब एवरी नंबर। अब देखो ध्यान से, ये इसमें आ रहे हैं, हाँ जी ये तो इसमें आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन लिखा होता कि प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो यस आता बच्चों, बट इन्हें उल्टा पूछ लिया, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो बच्चों असत्य। क्या बच्चों? असत्य नहीं होती, क्योंकि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते बच्चों, क्योंकि पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, चलो आगे एक पार्ट और, फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी बच्चों आज ही। थर्ड पार्ट पूछा है आप लोगों से, क्या पूछा है भाई? पूछा है प्रत्येक परी में, भाई पेज मत पलटो बार बार अपने आप से। प्रत्येक परी में संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलो समझते हैं, प्रत्येक परी में संख्या। बच्चों एक बात बताओ, ये पूर्ण संख्या होती हैं 0 1 2 3 4, सही है। परी में क्या होती है बच्चों? दुनिया का हर नंबर। 22/7 भी परी में है बच्चों, 3/4 भी परी में संख्या से, 1/2 भी परी में बेटे। अब ध्यान से देखो, ये सब इसके अंदर आ रहे क्या? ये सब इसके अंदर आ रहे क्या बच्चों? नहीं आ रहे बच्चों। तो ये भी क्या होगा बालक? ये भी है असत्य। क्या होगा बच्चों? असत्य। तो आपकी बच्चों 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट होगी विद इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय के साथ। आप इस वीडियो को शेयर करें, देखें और लाइक करें बच्चों। साथ देना अगर वीडियो पसंद आई है तो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी, अगर आप लोगों ने यहाँ साथ दिया तो। से बच्चों आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।